एक वीडियो है आपके लिए लाए हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको, एडवांस स्ट्रक्चर को। आज जो एडवांस स्ट्रक्चर है वो किसी अल्तफ के बारे में, अल्तफ, दफ, इवन दफ, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है गाइज। इनका इस्तेमाल हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमें अगरचा का माना दे, हालांकि का माना दे। उर्दू में तो यही मीनिंग्स सब लोग पहचानते हैं, लेकिन इसका जो इंग्लिश वाले हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, वो तो इसका इस्तेमाल उस जगह पे करते हैं जहाँ पे टू एक्सप्रेस हो, यानी कि कोई बात अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बयान कर रहे हो, तो वो अपोजिंग हो, यानी कि मुतज़ाद हो। कहते ना अल्फाज है तो उसका मुतज़ाद है। तो एक काम है, उस काम का जो मुतज़ाद होता है, जो उल्ट होता है, उसे हम अल्तोफ, इवन दोफ और दफ के ज़रिए बयान करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक सिचुएशन मैं आपको दूं कि मान लो दिस इज अ लेडी, ठीक है, एंड शी इज पुअर। ये लड़की है, तो ये लड़की क्या है, गरीब है। यानी कि मैं कहूँगा कि हालांकि ये गरीब है लेकिन बहुत खूबसूरत है। हालांकि एक काम होता है, उस काम का जो मुतज़ाद, जो उल्ट होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो कि ये लड़की गरीब है लेकिन सखी है। मान लो कि ये लड़की अमीर है लेकिन कंजूस है। ये लेकिन हम बट का जो इस्तेमाल करते हैं, बट का इस्तेमाल हमें यहाँ पे नहीं करना है। हमें मुतज़ाद के लिए क्या करना है, उल्ट के लिए हमें अल्तोफ, दफ और इवन दोफ में से एक को लगाना पड़ता है। ये तीनों का माना एक है, अल्तफ का माना, दफ का माना, इवन दफ का माना एक है, लेकिन इनके यूजेज थोड़े से अलग है। हम अल्तुफ को वहाँ इस्तेमाल करेंगे जो हमारे इनफॉर्मल और फॉर्मल जो स्पोकन होता है वहाँ पे इस्तेमाल होता है। यानी रिटन और जो स्पोकन में, दोनों में जो है अल्तुफ चलता है ज़्यादातर, लेकिन दफ जो है इनफॉर्मल में, यानी कि रिटन टेस्ट में, रिटन में जो है हम दफ का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो है रिटन में वो दुफ का इस्तेमाल होता है। इवन दुफ को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें स्ट्रेस लगाना हो, एम्फेसाइज करना हो, जोर देना हो किसी चीज़ पर कि हाँ वो अमीर है लेकिन कंजूस है। हालांकि वो अमीर है तो कंजूस, इसी तरह का। ठीक है, चलिए जी अब बनाते हैं सेंटेंस। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, तो थोड़ा सा हम इसको चेक करते हैं कि टू एक्सप्रेस ऑफ अपोजिंग ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिंग स्टेटमेंट होता है उसे हम अल्तुफ, दुफ और इवन दुफ के साथ लगा के इसको पूरा करते हैं। दुफ इनफॉर्मल में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और अल्दफ आपका बोथ, यानी कि इनफॉर्मल और जो आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में होता है। और इवन दो आपका एक्सप्रेस स्ट्रेस के लिए होता है, ठीक है। ये जो इनफॉर्मल है ये आपका स्पोकन में होता है, दफ का ज़्यादा इस्तेमाल, और अल्तफ का दोनों में होता है, यानी कि बोथ इनफॉर्मल और फॉर्मल में दोनों में होता है। तो चलिए दफ को इस्तेमाल करते हैं, अल्दफ और इवन दफ। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं, जो इसका फार्मूला है वो आपको मैं बताऊं थोड़ा सा। चलिए जी, ये स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर यानी कि दोफ और अल्दफ तीनों को हम क्या करेंगे, शुरू में लाएंगे, दोफ, अल्दफ, इवन दोफ। उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, जो भी है वो लगाओ। हेल्पिंग वर्ब आपका इज है, वाज है, वर है, जो भी है आप वही लगाओ। उसके बाद हम नाउन लगाते हैं। वो नाउन कोई लड़की है, लड़का है, जो भी है। कम्प्लीमेंट फिर आता है एक मुकम्मल, आपका जो सेंटेंस होता है उसी को कम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब नीचे आपका जुमला है, वो गरीब है मगर सखी है। हालांकि, अब यहाँ पे हालांकि लफ्ज़ लिखना है, हालांकि या गो के या अगरचा, हालांकि आप कह सकते हो, या गो की वो अमीर है पर वो क्या है, गरीब है पर सखी है। यानी कि अमीर है लेकिन उसके जो मुतज़ाद है यानी कि वो सखी है, ठीक है। गरीब है
तो गरीब का उल्ट क्या होगा? सखी। यानी कि गरीब है लेकिन सखी है, अमीर है तो कंजूस है। यानी सखी, गरीब के लिए सखी है तो अमीर के लिए कंजूस ही हो सकता है। यानी सखी का जो उल्ट है वो क्या होगा? सखी का जो उल्टा होगा वो होगा कंजूस। ठीक है, चलिए जी सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, अल्दुफ या दुफ में से कोई एक। अल्दुफ या आप लगाओ दफ, आप इवन दफ लगाओ, जो भी आपका, लेकिन मीनिंग सबका सेम है। हमें जहाँ पे इनकी ज़रूरत है हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अल्दुफ इवन दुफ, ही इज़ पुअर। उसके बाद हमें कामा देना है, फिर हमें कम्प्लीमेंट लगाना है। ही इज़ पुअर, ही इज़ जेनरस। ठीक है, ही इज़ जेनरस, वो सखी है। ठीक है, जेनरस। अगर आप कह सकते हो कि वो अल्दुफ या इवन दुफ में से आप किसी एक को लगाओ। इवन दुफ है या दुफ है या इवन दुफ। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिखे। तो इन तीनों में से आपको कोई भी लगाना है, अल्दुफ लगाना है, दुफ लगाना है, इवन दुफ लगाना है, जो भी आप लगा सकते हो। तो मैं लगाऊंगा अल्दुफ, क्योंकि रिटर्न वाले हिसाब में हम अल्दफ ही लिखते हैं। तो मैं अल्दफ लिखता हूँ। अल्दफ इज या शी इज रिच। उसके बाद मैं कामा देता हूँ, रिच के बाद मैं कामा दे के क्या लिखता हूँ? शी इज। अब कंजूस का क्या हो सकता है? मिजर, लेकिन वो क्या है? मिजर है। हमें यहाँ पे बट नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मुतजात के लिए हमें बट नहीं लगाना है, इसीलिए हम बट नहीं लगा सकते गाइस। ठीक है, समझ आ गया? इज दिस क्लियर? चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। और कोई सेंटेंस अगर हम बना सकते हो, वो ज़ैन है मगर हमें पढ़ा नहीं सकता। आप कह सकते हो कि अल्दुफ इज इंटेलिजेंट। तो आप उसके बाद लगाना है आपको शी पढ़ा नहीं सकता, या ही कैन नॉट टीच अस। इस तरह का आपको बनाना है। अल्दुफ ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन नॉट टीच अस। वो ज़हीन है लेकिन हमें पढ़ा नहीं सकता। तो वो क्या है और क्या हो सकता है? आप कह सकते हो कि आपके जितने जहन में आपके सेंटेंसेस आ सकते हैं आप इसके ऊपर बना सकते हो। अल्दुफ, इवन दुफ, दुफ के ऊपर। ठीक है गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो हमारे इस स्ट्रक्चर के ऊपर, अल्दुफ, इवन दुफ और अल्दुफ, इवन दुफ और दुफ के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।